असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कर रही हूँ। तप सेवा सुमिरन का मार्गदर्शक हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान जी, उनके चरणों में मेरा सत नमन है। और शरीर को धरा पृष्ठ में लाने के लिए जो निमित्त बने ये शरीर का माता पिता, उनके चरणों में हमारा प्रणाम और आप सभी दिव्य आत्मा को मेरा सत नमन। मेरा इस शरीर का फोन नंबर है 8219172304 8219172304 और सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो जो हम यहाँ थोड़ा चर्चा कर रहे थे, तो मैं जो बताई हमने जो 5 पेट्रोल का टांकियां को उखाड़ के जब यह साधना करे थे, बाहर फेंके थे, उसमें से काल बताया हमने एक इमेज क्रिएशन, प्रतिमा निर्माण करना, वो हमने काल बता रखे थे कि हमने जब से हमारा नाम रूप को हटाने की मतलब उसी से छुटकारा पाए, तो हमको प्रतिक्रिया रहित जीवन जीने में, चुनाव रहित जीवन जीने में, चॉइसलेस लाइफ जीवन जीने में बहुत सहायक हुआ, सहज हुआ, सरल हुआ। तो जो हमारे पे हुआ, जो चीज हम करके इसी रास्ते पे और आगे बढ़े, वो आप लोगों को हमारे मन में आया कि पहले वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारा नियम है। अगर वो नहीं करते हैं तो कुदरत से हमको सपोर्ट नहीं मिलती है। तो दूसरा जो है, जो बाहर तो बहुत ही तरह की लोग हैं जो जिसके कारण हमारा ये चिंगारियां, मतलब जो लोग हैं जो प्रवृत्ति मार्ग का लोग, वो चिंगारियां हमारा वो पेट्रोल टंकी में आके जल के फिर हमारे अंदर में वो धुआं पैदा कर रहा है। तो इसके लिए एक एक करके आप भी समझ के अगर आप प्रयास करेंगे तो आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो दूसरा जो है कि नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब अस्वीकृति। हम अस्वीकृति करते हैं बहुत चीज में। तो इसलिए हमारा सद्गुरुदेव जो पहले से शुरू से, मुझे पहला जब हम आए थे पहला, तभी ये हमने पहले भी सुनाए थे, वो बोले थे चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, मुस्कुराकर अपनी दामन फैला, देने वाला के तौहीन हो जाएगी अगर शिकवा तेरे तरफ से हो गया तो जब हम हमारा दिनचर्या में हर एक चीज में हमने ये चीज अपने को टोटोले कि हमने मतलब, क्योंकि हमारे साथ बहुत घटना घटती है जब संसार में जाते हैं, या हमने भी गुरुजी के साथ काफी जगह में जाते थे, जैसा जैसा उनका सत्संग होता था काफी लोगों से मिलते भी थे, कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था। तो ये सब चीज को मतलब हमको फेस भी करना पड़ता था। तो इसके लिए जब हम ये सोचे कि ऐसा ही है, जब स्वीकृति देते हैं
कि ये ऐसा ही है, क्योंकि हमने ना ज्यादा से हम क्या करते हैं ज्यादा कि ऐसा क्यों है इसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर हम अपने मतलब वो चीज को नहीं देखते, हमारे साथ कोई कुछ बोलता है या कुछ गुस्सा होता है या और भी कुछ चीज हमको पसंद नहीं आती, फिर हमने उसके पीछे में यही पूछते ये ऐसा क्यों है, ऐसे होना चाहिए था, मतलब हम ये चीज रखते हैं ऐसा क्यों है, ये ऐसा ये बंदा ऐसा क्यों है, इसको क्यों नहीं समझ आ रही है, मतलब हर समय क्यों बोलते हैं, तो इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको हम यूज करते हैं। मतलब इट शुड बी लाइक दिस या इट शुड बी लाइक दैट, या हम बोलते हैं कि इट मस्ट बी लाइक दैट। मतलब शुड और मस्ट ये दो चीज की यूज हम करते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए था और ऐसा क्यों। तब ये होना चाहिए था और क्यों, ये दो चीज हमको मतलब स्वीकार करने नहीं देती है। मतलब कोई भी चीज को जो हमारे साथ घटना घटती है वो स्वीकृति नहीं दे पाती है और हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि ये कांटे हैं तो आपको कांटा कांटा है स्वीकार करना पड़ेगा, ये कांटे हैं बस, चुभ रहा है तो आप उससे बचने की प्रयास करिए, ना चुभे। अगर आपको ये लग रहा है ये कांटा है और आप वो कांटा को देख रहे हो कि कांटा ही है, तो एक तो कांटा को कांटा से निकालो, है ना, या इससे ऐसे है कि अब अलग हो जाओ, मतलब थोड़ा अपनी रास्ता को मोड़ दो, ये हो सकता है। या अगर ये फूल है तो फूल फूल ही है, अगर फूल का सुगंध आपको लेना है या फूल को पास आपको ये है तो आपको खुद को उसमें पहुंचने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगी कि यहीं से हम हट जाए। तो ऐसे तो इसीलिए हम ये हमारा बोलने का मतलब है कि ऐसा क्यों है ईश्वर से पूछना बेकार है, ऐसा क्यों है ईश्वर से पूछना बेकार है, ऐसा ही है स्वीकार करना, यही जीवन का सार है। मतलब ऐसा ही है स्वीकार करना। क्यों ना, हम जब कोई ज्यादातर हमारा टकराव व्यक्तियों से होती है ना, तो जब ये व्यक्ति से हम देखते हैं कि कोई हम पे गुस्सा कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो तब हम निर्णायक बन जाते हैं, तब हम निर्णायक हो जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो इतनी गुस्सा वाला है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो इतनी गड़बड़ फूड पे है, यही आहार कर रहा है, हमारे मन में भी होती थी, तो ऐसे इतनी आहार से है और फिर भी इसको इतनी गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्यों है। मतलब हम अपने को क्यों में डाले, है ना, तो हम ये नहीं देखे कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का जन्म जन्म का पीछे का संस्कार भी साथ में आई हुई है, जन्म जन्म का संस्कार है। फिर उसके बाद वो कैसे परिस्थिति में अपनी बचपन से लेके अभी तक जितना एज हो गया, अभी तक कैसे परिस्थिति से किस किस परिस्थिति से गुजर के मतलब आगे बढ़ा होगा, वो भी हम नहीं सोच रहे हैं। उसका परिस्थिति कैसे हुआ होगा या उसको कैसे समाज ने क्या संस्कार डाल दिया होगा, उसके माता पिता ने कैसे संस्कार डाले होंगे, है ना, सब चीज निर्भर करता है वो व्यक्ति के ऊपर, कोई भी व्यक्ति के ऊपर। मेरे भी आपके भी आप सभी के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो उसने जिस तरीके से बढ़ा होगा पैदाई से, माँ का गर्भ से लेके मतलब अभी तक जितना एज हुआ, किस किस चीज से वो होके आया होगा और वो निर्माण हुआ होगा और क्या क्या घटना उसके साथ घटी होगी जिसके कारण इसके अंदर में इतनी कुछ क्रोध भी आ रही है कि क्या भी हो रहा है, वो सब चीज हम नहीं देख पा रहे हैं। हम खाली एक साइड देख रहे हैं कि इस बंदा ने अभी तो गवर्नमेंट फूड में इतनी है फिर भी इतना क्रोधी क्यों, और वो भी हम नहीं सोच रहे हैं और भी नहीं सोच रहे हैं। अगर क्रोध भी है तो क्रोध भी एक इंसान का स्वभाव ही है, बिना सभी चीज रहती है, क्योंकि शरीर है मतलब पंच तत्वों से प्रकृति से गढ़ा हुआ है,
कल समझा रहे थे ना स्वामी जी ने, क्रोध किसका है? आकाश, आकाश का बोले ना, क्रोध, मोह, काम, जो आकाश तत्व है वो उसका मालिक है, वो उसका मालिक है। सभी तत्वों में गुण बताए ना, इस गुण में ये जैसे जल में बोले श्वेत, पेशाब, रक्त है ना, नाड़ी नहीं, नाड़ी नहीं, पृथ्वी तत्व है नाड़ी है। तो ये सब चीजें बताए उन्होंने, उसका अर्थ क्या है कि ये सब चीज रहेगी, लेकिन हम उसका पीछे का अर्थ को समझे। वो अगर कोई हो रहा है तो इसके वजह क्या है, हम थोड़ा अपने पे ब्रेक लगाएं, अपनी सोच पे ब्रेक लगाएं। अगर ये इसने ऐसे बोल रहा है तो हम पे पहले जाएं कि हमारे में, हमको ऐसे इसने क्यों बोला, हमारे में क्या कमी है, हम अपने को देखें टोटली। हम पहले अपने को नहीं टोटलते, सीधे ही उसके पड़ जाते हैं कि ये क्यों, ये क्या, किस लिए, मतलब। तो आप ये भी नहीं देखते कि सभी का बात है, सबका जीवन की कहानी अलग अलग है, सभी जीव का, सबने किया, सभी ने, ऐसा नहीं है कि पूरी आराम से जीवन कट गई सहज। तो ऐसा होता तो हमारा जन्म ही नहीं होता, हमने मतलब मुख्य अपनी इच्छा से जन्म लेते, मतलब। तो ये जो हमारे साथ जो भी हो रही है, हमने सभी में है कि ऐसा नहीं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, विपरीत परिस्थिति नहीं है, सब कुछ सबके जीवन में आया। अगर अपनी जीवन हो घटा है, आया है मतलब घटा है, घटित हुई है, तो वो चीज भी उसी के साथ में घटी होगी। जो आपको ऐसे कुछ ये कर, उसका जीवन में भी आया होगा कुछ ना कुछ, वो दबा पड़ा होगा, कुछ निकलना भी चाहता होगा। तो हमको उसको ये देखना है, पॉजिटिव वे में हम सभी चीज को देखने की ये करना है। कल मेरे पास एक जन ने, उसका जवाब मैंने सोची वीडियो में दे दूं और उसको बोलूंगी भी ये वीडियो देखने के लिए। पहले काल वाला भी देखे, आज वाला भी देखे, अभी भी वो मोबाइल में उसका कागज पड़ा है, कोई भी पढ़ सकता है, वो मैसेज आया है। उसने लिखा कि माँ जी, मुझे आपसे मिलने की समय नहीं मिला, और जैसे मैंने इधर आया, रिपोर्टिंग करा इसमें ऑफिस में, और उसने बोला कि उसके बाद मैंने ऊपर गया और मैंने जूस का, मतलब ग्रीन जूस, जो भी जूस है, जूस कुछ लेना है बोल के जूस लेने के लिए ऊपर गया, और वो उसी टाइम मेरे पास सुरेश जी टकराए। सुरेश भैया जी आए और और उन्होंने बोले ऐसे कि आपने पहले कोई शिविर अटेंड करे हैं? तो हमने बोले हाँ करे हैं, 2 बार शिविर अटेंड करे हैं बोले। तो उनको बताए हम कि हमने आम का शिविर अटेंड करे हैं 2023 में, और अंगूर का शिविर अटेंड करे हैं 2024 फरवरी में बोल के। और फिर सुरेश बेटा ने बोले आप 2 शिविर अटेंड कर चुके हो, अब फिर भी सुरेश भाई ने बोले 2 शिविर अटेंड कर चुके हो, फिर भी आपको और एक शिविर अटेंड करने की जरूरत पड़ी? उन्होंने यही बोले। तो हमको बहुत बुरा लगा। इन्होंने मुझे मैसेज करे थे कि उन्होंने ऐसे हमको बोले कि 2 शिविर आपने अटेंड करे और तीसरी शिविर फिर अटेंड करना पड़ा आपको पड़ी, तो क्या, उन्होंने मुझे सवाल करे क्या यहाँ निःशुल्क हो रहा है? तो इसके लिए उन्होंने ऐसे बोले, उन्होंने यही बोले कि क्या यहाँ निःशुल्क हो रहा है? तो मैसेज करे हैं मुझे, तो इसके लिए हमको ऐसे बोले कि 2 शिविर आपने अटेंड करे और फिर तीसरा वाला आप यहाँ अटेंड कर रहे हो, तो क्या हमको आने, मतलब इससे मुझे बहुत ये लगा, बहुत दुख लगा, और मैं पूरी शिविर में उस दुख में रहा और मैं आपको बता नहीं पाया, और मेरा साहस नहीं हुआ आपको बोलने के लिए, लेकिन मैं मेरा कमरे का रूममेट को मैंने शेयर करा था। और तो इसके लिए मतलब इसका मैं थोड़ा चाहता हूँ कि क्या मतलब इसका ये है, अगर मेरे पे कोई गलती है तो क्षमा करना, ये भी लिखे थे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसे बोले तो ये हमको टटोलना है और हमको खुद को भी जवाब देना आना चाहिए
कि अगर आपको लगा तीसरी शिविर अटेंड करे आपने आके, मतलब 2 शिविर अटेंड कर ले, क्योंकि उनका बोलने का मतलब है दोनों शिविर में तो स्पीकर भी थे, अच्छा एनडीए स्पीकर थे, सबका जहां भी गए उन्होंने बोले भी, अब फिर भी आप नहीं अपना पाए, अब फिर तीसरे वाला शिविर आए तो एक क्रोनिक और भी लोगों को उन्होंने मना कर रखे हैं नहीं आना, तो आपको इसका जरूरत क्या पड़ी तीसरे शिविर, तो आपने जवाब देना, आपको नहीं आया। मेरा जो ये हो रहा है क्यों ना, अगर आप ये जवाब देते कि वहां एक वातावरण नहीं थी, ऐसे न्यू डाइट सिस्टम आप बता, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है वो हमने जानने की इच्छा हुई, और हमने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का क्लास अटेंड नहीं करा हूं, और इसमें क्या अलग है, क्या इसमें मतलब ये तपोस्थली में एक साधना के लिए मैं आया हूं, अगर ये मतलब इसमें भी थोड़ा मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हूं, अगर आप जवाब देते तो वो जरूर बहुत खुश होते, वो खुश होते। उनका ये अर्थ नहीं है कि निःशुल्क है, और आप मतलब ये जो आपका ये आपकी सोच है, आपने निर्णायक बन गए कि इन्होंने इसीलिए तो नहीं बोले कि ये निःशुल्क है और मैं आगे, उनका अर्थ उनका बोलने का ये नहीं था। जब हमने उनको पूछे, मैंने खुद ही जवाब दी कि बेटा यही था ना आपका बोलने का कि आप तीसरे बार में आए, अगर बोले अगर ये वही जवाब दिया होता तो मेरा दिल खुश हो जाता कि अगर वो जानना चाहता था कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या, इसमें और क्या मतलब अलग है, जैसे इसमें जो कि दोनों का मतलब जनक परम पूज्य संजय बीबी चौहान गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी ने इधर ही डिक्लेयर किए थे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम 9 जून 2023 में बताए थे, और उन्होंने यही बोले थे पूरी नेचर फूड पे रहना है, पूरी नमक भी नहीं है हमारा आहार, और ये ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है, ये सब नहीं है कुछ भी, और पूरी आज इट इज पत्रम पुष्पम फलम तोयम हवा प्रकाश, यही आपका आहार है। वो एनडीएस में भी वही बताए हैं, लेकिन लोगों ने उसको मतलब अपनी ये के लिए बस रह नहीं पा रहे बोल के उन्होंने अपनी और मोड़ चेंज कर दिया, उसमें नमक मसाला भी मिला दिए और सब कुछ, लेकिन उन्होंने यहीं पे यही चीज बताया था ये सब भी हमारा नहीं है। तो ये एक एडवांस है, अगर न्यू डाइट सिस्टम कर रहे धीरे धीरे एडवांस पे आ जाइए, पूरी तरह इसमें आ जाइए, ताकि आपका ये एक साधना का रास्ता है, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन है, और आप स्पिरिचुअल लाइन पे जाओगे आध्यात्मिक में, क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है आपको कि भजन करने के लिए, ना कि यह आहार में शरीर तक सीमित रह जाने के लिए। यही चीज है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, कि हम शरीर तक सीमित नहीं रहना कि मैं ठीक हो जाऊं अब फिर पोका वाला में चली जाऊं, या नमक मसाले खाता रहूं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारा कक्षों को बढ़ाना है। तो यही जानने के लिए आया हूं, अगर ये बोले होते और खुश होते कि मतलब अगर उन्होंने बोले तो कुछ तो मेरे में है तभी तो बोले, ये भी नहीं सोचे हमने। तो ये चीज अगर वो सोचे होते और स्वीकार किए होते और हमको भी पूछे होते तो वो जवाब हम भी उसी समय उनका दे दिए होते, और लास्ट तक उनको ऐसे दुखमय में रहना नहीं पड़ता, क्योंकि ये रास्ता सुखमय है, आनंदमय है, दुनिया दुखमय नहीं है, ये हम ही बना रखे हैं, हमारे स्वयं दाई है, दुखी सुखी करने के लिए हम स्वयं ये है। हमको दुनिया अगर दुखमय दिख रहा है, अगर हम इसमें दुखी हो रहे हैं तो हम खुद ही दायी हैं। ये आहार बहुत बड़ा रोल करता है, प्ले करता है इसमें। तो इसके लिए हम अभी तुलना कर रहे हैं, मतलब जो मैं बोली नॉन एक्सपेक्टेंस, जो असुकृति को हमको त्याग करना है, हमको ये देखना है अगर इन्होंने यहाँ करे हैं, अगर हमको कुछ बोल रहे इसके पीछे कुछ राज जरूर है, इसके पीछे कुछ भी रहस्य है, और इसके लिए बोले हैं उसको स्वीकृति देना है, तभी आपको प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन वो अगर नहीं हो पा रहे, यहाँ और भी है, प्रगति जी है, हम हैं जो उसी चीज को और आराम से आपको आपका जो दिमाग में हो रही है उसको सुलझा सकते हैं। अगर स्वीकृति नहीं दे पाए तो सुलझा सकते हैं, है ना। अगर ऐसा ही है, स्वीकृति दिए तो आनंद है, अगर ऐसा ही है स्वीकृति नहीं दे पाए तो सुलझा दो, उसको अपने अंदर रखो मत। अब
उसी समय पूछ सकते हो, सुलझा सकते हो बात को, उलझो मत उसी चीज में। अगर उन्होंने मुझे पूछे होते तो जवाब उनको उसी समय मिल जाती। अगर प्रगति जी को पूछे होते, प्रगति जी भी कुछ जवाब दे देते, या मतलब ऐसे अपने को ऐसे घुटन में नहीं रखना है, वो हमारा कसूर है। अगर हम किसी चीज में आपको तो बार बार इधर पूछा भी जा रहा है, बार बार सुरेश जी भी पूछते हैं, नरहरि भाई जी भी बोल लेते, हम भी बोल लेते कि आपको यहाँ का भी कुछ बुरा लगा, कुछ चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बता सकते हो, आप सुझाव दे सकते हो। बार बार खुल के बोला जाता है क्योंकि हम सब एक परिवार है, हम एक सब भाई बहन है, परिवार है कि मतलब एक वसुदेव कुटुंब, एक सबका मालिक है, उन्हीं का संतान है हम सब। अगर हमारे मन में ये बात नहीं आता, हमारे में कमी है। अगर हम इधर नहीं बोल पाए आके और जाके उधर से हमको लिख के भेजना पड़ रहा है तो अभी हमारे में बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ खुल के बोला जाता था। आप लोग सभी कोई होंगे, नरहरि भाई जी भी बार बार बोल लेते, आप कुछ बताना चाहते, कुछ सुझाव देना चाहते, यहाँ का कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, क्या कमी है, ये कि खाली अच्छा लगा मत बोलो, जो अच्छा नहीं लगा वो भी रखो। बार बार यहाँ से व्यासपीठ से बोला जा रहा है। अगर हम इधर नहीं बता पाए तो कसूर किसकी है? अगर नहीं मुंह में बता पाए तो कागज में लिख के दे दो। जैसे अभी मुझे मैसेज दे, आपने जाके वहीं से मैसेज करके ही तो दिए लिख के व्हाट्सएप में, ऐसे कागज में लिख के दे देते, हम पढ़ लेते, हम उसका जवाब देते, हम पूछते सब कुछ, सब चीज अच्छे से समझा देते और अच्छा हल्का होके जाते, हल्का होके जाते। यहाँ तो हल्का होने के लिए आए हैं, खाली होने के लिए, मतलब सही चीज पकड़ के जाने के लिए आए हैं। यहाँ लाइट होने के लिए हुआ, बोझ लेके जाने के लिए नहीं हुए हम आए हैं इधर, क्योंकि ये एक तपोस्थली है, संत का स्थान है, माँ पार्वती जी की मायके का स्थान है, तीर्थ स्थान है, और यहाँ सभी कोई ध्यान भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े सब कोई यहाँ हो रही है। तो यहाँ तो हम खाली होंगे, लाइट होंगे और यहीं से अच्छा लेके संकल्प करके जाके उसको अपनाएंगे, अपनी जीवन में अपनाएंगे, इसके लिए है। तो आपको यही समझ आ गई होगी। बाकी ये है जो हम निर्णय बनते हैं, मतलब ये हमको देखना है कि हमको निर्णय नहीं करना चाहिए कि जैसे अगर हम जज कर रहे हैं तो हमको भी कोई जज करेगा, निर्णय करेगा। मतलब जीसस ने यही बताया है कि मतलब आप अगर यू शुड बी जज्ड, मतलब अगर आप किसी का जज बन रहे हो, आपका भी कोई जज बनेगा। ये तो अगर आप देखो, ये इसीलिए बोल रहे हो कि हमने क्या कर रहे हैं ना, इसी में दो चीज गलती कर रहे हैं। एक तो क्यों को पकड़े, दूसरा क्या पकड़े हमने, एक तराजू पकड़े, तराजू पकड़े, तराजू समझिए क्यों तराजू क्या काम करता है? तोलता है, तुलना करता है, तोलता है। तो हमने तोलने लग जाते हैं, तुलना करते हैं हर समय, अपने घर में भी तुलना करते हैं आप लोगों ने, उसकी बेटा इतनी अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मेरे बेटा का यही है, उसकी पति कितनी अच्छा है, उसके लिए सब लेके आ रही है, मेरा पति कैसा है, मुझे यही नहीं ला रहे। अब गुस्सा, और उसकी पत्नी ने उसको इतनी अच्छी से बढ़िया भोजन करके दे रहा है, और मेरा पत्नी देखो आने से ही चिड़चिड़ होना चालू कर देती है कि आप इतना लेट में आए, ये करे, वो नहीं रहना, वो सब में हम तभी दुखी हो रहे हैं। तराजू पकड़ के रखे, तुलना का स्केल पकड़ के रखे, तराजू का स्केल। ऐसे ही जज बन रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ। अगर सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे तो सुलझाने की प्रयास करना है, सुलझाओ, बताओ, फिर समझो चीज को। तो आपको जब से मैं भी ऐसे, हमारा शरीर भी ऐसा था, हम भी ऐसे पहले सोच रहे थे कि हमने तो गुरुजी का इतनी है, शरीर सेवा कर रहा है, सब कर रहा है,
कुछ भी गलती नहीं है, और सबके सामने गुरुजी ने मुझे डांट दिए, तुलना कर दी मैंने कि उनको कुछ को कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने इतनी गलती कर रहे हैं फिर भी उनको कुछ नहीं बोले, हमने गलती नहीं करे हैं फिर भी मुझे बोल रहे हैं। दुखी मैं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। तो ये तुलना का स्केल जो है, तराजू, उसको एक साइड में रखना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्सेप्ट कर पाओगे, तभी जाके स्वीकार कर पाएंगे। हम ये अपने को सफाई करना है, अपने मन को। खाली आहार से तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, शरीर की सफाई हो गई, लेकिन मन की सफाई, बुद्धि की सफाई, ये सब ये आध्यात्मिक ये में ध्यान में, ये सब अपनी सोच में परिवर्तन आने से होगा। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी जाके हम सही रास्ते पे जा पाएंगे। तो आपको जरूर ये चीज जरूर अपने जीवन में अपनाइए कि तुलना नहीं, और क्यों वार को उखाड़ के फेंक दीजिए। क्यों ऐसे है, क्यों ऐसा हुआ, और देखने की प्रयास करिए एकदम सहज भाव से। जो घटित हो रहा है, मैं आपको कल भी बोली थी, हो रहा है कि कर रहे हो, हर एक चीज में कोई भी याद आई, आप किसी को भी याद नहीं होगा कि ये सवाल करना है, चलते फिरते बैठते खाते पीते, हो रहा है कि कर रहे हैं? हो रहा है। वही तो साक्षी है, वही तो दृष्टा है। तो जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हम कर रहे हैं, इसने ऐसा बोला, उसने ये किया, तो प्रतिक्रिया बनती रहेगी। अब प्रतिक्रिया रहित जीवन नहीं हो पाएगा। जो कि हमारा, जब तक हमारा जीवन प्रतिक्रिया रहित नहीं होगा, रिएक्शन लेस, तब तक हम वो चीज उतरेगी नहीं जो शून्यता, वो थिरक नहीं उतरेगी अपनी अंदर। बिना म्यूजिक में, बिना गीत में भी वो थिरक होना चाहिए। आनंद का ऑपोजिट नहीं है, सुख का ऑपोजिट दुख है, लाभ का हानि है ना, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। विलोम बोलते हो ना हिंदी में, हाँ, विलोम शब्द नहीं है। वो आनंद नहीं उतरेगा, वो आनंद घन। आप आनंद घन हो इस चीज की, चाहे आपने जितने भी बोल को हम दृष्टा साक्षी आत्मा हो, तो ऐसे रटते रहो, लेकिन इतना ये शब्द तक रह जाएगी, लेकिन वो आनंद घन जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप, इस चीज की अनुभव आपको तभी होगी जब आप पूरी तरह आहार पे फोकस करके अपने पे नजर रखेंगे। आहार पे मतलब आहार पूरी तरह फूड त्याग ही करना पड़ेगा, ही बोल रही हूं मैं। और आपको नमक भी धीरे धीरे, अगर पूरी छूट गया तो अच्छा है, नहीं छूटा थोड़ा बहुत ले लिया कभी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी छोड़िए, तब आपको इतनी कुछ चीज की इतनी रटने की आदत अभ्यास नहीं होगी। जैसे जैसे आपके अंदर से हर एक नमक मसाला कुक फूड निकलती जाएगी, आपका ये, जैसे देखो आप लोग जिसको जितना उम्र हुआ है उतनी उम्र गलत आहार करे हैं, चाहे 40 साल हो गया, किसको 35 साल हो गया, तो कम से कम उतनी महीने तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी महीने तो कम से कम लगेगा ना। आपने मां का गर्भ से काउंट करिए, तो आप सोचते हैं एकदम से सब कुछ, और आपके अंदर में संस्कार भी कूट के बाहर, ये लोगों ने भी इतनी माइंड में कंडीशनिंग हो गई है, वो माइंड भी एकदम क्लीन होना चाहिए। और उसकी क्लीन के लिए, माइंड क्लींजिंग के लिए, जैसा शरीर का क्लींजिंग के लिए आप एनीमा कर रहे हैं, डिटॉक्स जूस ले रहे हैं, या उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन और अपनी जो माइंड की क्लींजिंग के लिए आपको समर्पण, जो बेटी ने बताती है, ये अनकंडीशनल लव,
सरेंडर और वननेस तो बहुत लेट में आएगी, लेकिन पहला आपको समर्पण, सरेंडर ही करना पड़ेगा। अपने अंदर जो जीवनी शक्ति है, अपने अंदर उस पे विश्वास, ट्रस्ट, सरेंडर के साथ ट्रस्ट भी, विश्वास, उसके ऊपर एकदम इतनी विश्वास होना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूं। हमने बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमको असुरक्षित। जब तक असुरक्षित महसूस करते रहेंगे तो तब तक हमारे अंदर में ये क्यों, मस्ट, सूट, ये वर्ड सब आती रहेगी सब। जब सरेंडर और ट्रस्ट, विश्वास हो जाएगा, समर्पण के साथ विश्वास हो, पूरी तरह विश्वास होए, तो आपको अनुभव में आएगा, अरे मैं तो पूरी सुरक्षित हूँ उसकी गोदी में। मेरे को लगती है मैं तो उसकी गोदी में बैठी हुई है। आकाश जो है इतनी हमको ओत प्रोत करके रखा है, अंदर भी बाहर भी बैठे हैं हम उसी में। ये सब व्यापक है, असीम है ना। इसको हम कहा आंख कितना दूर तक देख पा रहा है, लेकिन उससे भी आगे कितनी है, व्यापक है वो है। तो वो जो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम इसको घटाकाश में, आकाश में, ये बड़ी के साथ हम इसको खंड कर दिए, मठाकाश कर दिए, ये कमरा के साथ कर दिए, जबकि वो महाकाश हमारे अंदर भी है। तो हमको तो थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन के साथ ध्यान जरूरी है, माइंड क्लींजिंग के लिए। समझ के साथ, मतलब समझ मतलब ज्ञान, समझ भी साथ। समझ क्यों चाहिए होता हो रहा है ना, हमने शुरू से हमारा समझ को ब्लॉक कर दिया है, क्लोज कर दिया है। माँ का गर्भ से गलत आहार के कारण हमारा बड़ी ऐसे बन गया है, सेल सब बन गई है ऐसे, जिसके कारण हमको समझ देना पड़ रहा है। नहीं तो समझ देना भी नहीं पड़ता, अगर हम माँ के खाली माँ का आहार, ये आहार नहीं है। माँ फल खा रही है, इधर चुगली कर रही है, इधर उधर आंखें कान दूसरी चीज देख रही है, कान में भी सुन रही है गलत चीजें, और आपने मतलब पंच ज्ञानेंद्रियों में भी गलत आहार डाल रहा है, तब भी वो बनेगा नहीं सही। मतलब माँ के ऊपर बहुत कुछ, तभी तो माँ जननी जन्मभूमि, जननी को इतनी जोर दिया गया है। माँ से ही सब कुछ हो रहा है। अगर माँ खुद पेट के घर में आहार शुद्धि के साथ अपनी मन की शुद्धि भी कर रही है, ध्यान भी कर रही है, बैठ रही है अपनी, और इधर उधर की मोबाइल में अपनी ध्यान नहीं दे के, पिक्चर नहीं देख के, स्वाध्याय भी ऐसे बढ़िया किताब आंखों को पढ़ के अपनी चिंतन समझ भी, क्योंकि उसकी माँ ने तो गलत खा रखी है ना। माँ पीढ़ी दर पीढ़ी का बात है ये, उसकी माँ ने तो गलत खा रखी है ना, खाली वो खा ली ये, और आप इसी में वो सही आहार नहीं डाले तब भी उतना उसको फिर पैदा होने के बाद भी समझ देना पड़ेगा, मतलब ज्ञान की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर उसने भी ब्रह्म ज्ञान सुन रही है और उसमें अपने आप को मतलब ओतप्रोत कर रही है, अनुभव कर रही है, और सबके प्रति मैत्री, करुणा, प्रेम में भर रही है, हर समय प्रेम भाव में भर रही है, मेरे से कोई अलग नहीं है महसूस कर रही है, और ऐसे अगर गर्भ उसके पेट में है बच्चा और वो ऐसे पैदा हुआ तो वो तो अवतरित होगा ही ना, वो बच्चा होगा ना, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगी। तो इसके लिए हमको इतनी मेहनत करना पड़ रहा है। ये जो हम बोलते हैं ना कि किसी इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ध्यान दून की जो बोल रहे हैं हम, कि ये सुनने की, सत्संग की जरूरत नहीं, कि हम खाली आहार में बहुत समय लग जाएगा, या खाली हम ध्यान करते रहे और आहार गलत खाते रहे, ऐसा भी नहीं, फिर वो भी नहीं पूरी तरह वो चीज में नहीं उतरेगी, और हर समय उस साखी वो होश वो होना में नहीं रह पाते हैं। वो तो अगर कोई रह भी रहा है तो अपनी वो काम पहले पिछले जन्म में कर चुका है, वो कर करके आ चुका है, तो किसी का
हो जाती है, लेकिन हमारा इतनी नहीं हो, क्या हमारा जन्म जन्म का बहुत गलती है। तो इसके लिए आहार के साथ हमारा ये सब आहार भी चेक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकृति, सहज स्वीकृति देना है, खुशी से, आनंद से। अगर नहीं दे पा रहे तो सुलझाना है। जैसे हमने बेटी को सुलझा दिया, उसकी रोशनी को सुलझ गई, समझ गई बात, फिर रही उसने, फिर क्लास पूरी करके जा रही। तो आपके मन में कोई दबा के कोई चीज नहीं रखना है। अगर कोई आपसे थोड़ा, आपको किसी को भी कोई उच्च दर्जा आप दे रहे हो, उन्होंने कुछ तप करे, साधना करे, दे रहे हो, तो उनको आप खुल के बताओ। वो नहीं सुलझा पाएगा तो हमारे तक आएगी बात, है ना। प्रगति से आप अगर नहीं सुलझा पा, कुछ नहीं हो आपका, उसमें उसके आपकी समाधान नहीं मिली तो हम है ना। तो इस तरीके से आपको स्वीकार करो, सहज खुशी से। सब परिवर्तनशील है, सब बदल जाती है। अभी ऐसे है, दूसरे समय मन इतनी प्रसन्न रहेगी, पता ही नहीं लगता। तो हम ये देखें ना, ये सब दृश्य परिवर्तनशील है, नाशवान है, ये माइंड में फीट कर दो। बदलने वाला है, बदल रही है, कदम कदम बदल रही है, हर क्षण बदल रहा है। दिस टू विल पास, ये की मंत्र मैंने अपने जीवन में उतारी, वो भी हमारे गुरुजी ने बताए थे, भगवान बुद्ध जी का है। ये भी नहीं रहना, ये भी नहीं रहना। जो भी आप इसी आंखों के माध्यम से दृश्यगत हो रहा है, सब टूटेगा, फूटेगा, छूटेगा। वो आपको माइंड में फिट रखना है। और ये मंत्र जरूर याद रखिए, दिस टू विल पास। मैंने ना, जब भी मेरा मन कुछ भी, ये तुरंत में ये लाइन याद, अरे ये बदल जाएगा अभी थोड़ी देर के लिए, चाहे अभी 24 घंटा के लिए ना ऐसे ही छोड़ दो, उसके बारे में सोचो मत। 24 घंटा बाद देखेंगे ये चीज सुलझा के, नहीं, यही करो। हमने ऐसे करे, ये भी हमारे गुरुजी ने ही बताए थे। उन्होंने कि बेटा तूने ना, जो जो तेरा प्रॉब्लम जैसा लग रहा है ना, एक बोलते थे कि एक बॉक्स कर ले, एक कागज में लिख लिख के डाल दे, वो डब्बा कर दे, ये आज मुझे ऐसा हुआ, पहला दिन डेट दे दे, आज ऐसा हुआ, दूसरे दिन कुछ पाइन में प्रॉब्लम आ, इसको लिख के पढ़ दे, 7वां दिन में पहला दिन को देखना, वो कहाँ गया हमें पता ही नहीं लगेगा, अरे ये तो सुलझ ही गई। लेकिन हम उसी के पीछे लगे रहते हैं, वो बात पे कि ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ये ऐसा कर दिया, मेरे माइंड में हर समय ऐसा चल रहा है। तो हमारा गुरुजी बोलते थे कि लिख के ना कागज में जो भी हो रहा है कागज, मैंने इसीलिए कॉपी पेन बहुत यूज करी अपने जीवन में। तो लिख के डालते गए, तो बोला दूसरे तू खोलेगी ना एक एक करके फाड़ती जाएगी, अरे ये तो अब कुछ भी नहीं, ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। अब फिर दूसरे कुछ भी दास में देखेंगे, अरे कोई कागज बची नहीं, सब फाड़ गई। हुआ भी सच में, मैंने अपने प्रैक्टिकल करी हूं तब मैं बताई ऐसे। तो आप भी ऐसे किसी से कुछ चीज सीखो, चुनाव और अपनाओ, अपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये सब चीज। 24 घंटा के लिए ना छोड़ दो, ऐसे ही मैंने करी, जो भी 24 घंटा, आज मैंने बहुत अभ्यास करी ऐसे, लेकिन करना पड़ता है थोड़ा। जैसे सवेरे 6 से लेके कल सवेरे 6 तक मैंने अपने जीवन में वही देखती थी कि ये 24 घंटा में जो भी घटना मेरे साथ घटेगी, जो भी व्यक्ति मिलेगा, जो भी, ये जो स्वीकार का भाव मैंने ऐसे लाई, जो भी मेरे साथ ये होती रहेगी ना, मैंने सहज स्वीकार करूंगी, सहज स्वीकार करूंगी, स्वीकृति दूंगी, तुलना कर करके काफी चीज बहुत ही सुलझ गया बात, बहुत सुलझ गई बात, ऐसे ऐसे करके। तो आपको भी देखो अपने पे काम करना है, आप तो दूसरे पे काम करते रहते हैं ना, वो क्यों ये नहीं सुधरा, वो नहीं सुधरा, ये ऐसा बोला, वो ओ मतलब उसी में पड़े रहते दृश्य में। काम थोड़ा खुद को बदलना है, खुद को करना, क्योंकि हमारा आहार प्रभु ने इतने बढ़िया दे दिए, तो अब सेवा सुमिरन का मार्ग। तो अब थोड़ा जो पिछले का जो जमा पड़ा है
उसके लिए थोड़ा थोड़ा हल्का मेहनत करना पड़ेगा ये सब निकालने के लिए। बहुत चीज धीरे धीरे निकल जाती है, खुद को निकालना पड़ता है, खुद की खुदाई खुद को करना पड़ेगा, सफाई खुदाई। तो आपने वो चीज सुकृति भाव सहज भाव से आ जाएगी और जीवन एकदम आनंद घन लगेगी आपको। वो आनंद आपके लिए दूसरे की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आनंद घन की महसूसियत कर, आप ही आनंद घन हो। और पति की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्नी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। या वहां उस कोई बहुत लोग इस जगह घूमने जाएंगे, मतलब वो शरीर जाएगा, लेकिन उसके लिए नहीं कि मेरे को वहां आनंद मिलेगा बोल के चलो घूमने चले जाए, चलो कोई नहीं काल खेप करना है, जा रहे हैं चल जाते हैं ऐसे। लेकिन ये आपको इसी के लिए नहीं जाना पड़ेगा कि मेरे को वहां जाके आनंद मिलेगा। बहुत लोग चले जाते हैं ना, बहुत अपने काम में जब ये हो जाते हैं कुछ दिन बाद मनाली चले, नहीं जा बाबा ये तो घुट घुट के मनाली जाएंगे, अब आनंद मनाली जाएंगे, 1-2 दिन का आनंद टेम्परारी हो गई ना, फिर आके फिर कहीं जाओगे। तो इसमें भी नहीं ढूंढना है हमको, हम आनंद घन है, वो है आनंद स्वरूप है। अब बस उस चीज में हमको अनुभव में आ जाएगी जब हम इस चीज को इस तरीके से हम धीरे धीरे एक एक टंकी, जो पेट्रोल टंकी है उसको उखाड़ के फेंकिए आपके अंदर, जो है अस्वीकृति का पेट्रोल टंकी, अस्वीकृति, तुलना, जो तराजू और क्यों, ये 3 चीज को उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। पहला बता दी थी कि इमेज, अपनी प्रतिमा निर्माण नहीं करना है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं संत हूँ, मुझे ऐसा बोल दे, मैं माँ हूँ, या मैं इनसे कुछ तो साधना करी हूँ, मैं अरे इतना साल ऐसे ही गवाई मैंने, पहले मेरे में ऐसे आती थी, पहला अभी लास्ट 3 साल तक आती थी ये चीज, अभी मतलब 3 साल पहले तक, कि जब भी कोई हमने तो इतनी साधना करे, ये करे, और इन्होंने ऐसे ही ऐसे बोल दिया, ऐसे ही, तो ये चीज भी गलत है, ये चीज भी गलत है। ये प्रतिमा थी, इमेज था, तो ये सब चेक कर करके ये निकाल के फेंकना पड़ता है। अब हम जाते हैं ना कहीं भी, कहीं गुरुजी के स्थान पे, यहाँ पे भी बहुत लोग बोलते हैं आपको तो ऐसे नहीं करे, आपको तो ये नहीं करे, आपको कोई वैल्यू नहीं दिए, आपको वहां पे कुछ वैल्यू नहीं है, फिर भी जाते रहे। तो मैंने बोलते कौन किसका वैल्यू तो उसका है ना, आनंद स्वरूप का। वैल्यू दे ना दे, हम तो आनंद के लिए, हमारा गुरु ने उधर साधना करे थे, बस प्रणाम करना है। वैल्यू का क्या मतलब है? हमने अपने को सहज करे, इस प्रतिमा को उखाड़ के फेंके कि अरे क्या है, ये शरीर है, जो चीज है उसको हमेशा नहीं खोना चाहिए, जो हमारे पास जन्म से ही हमारा स्वतः स्वभाव है, वो हमारा स्वतंत्रता, जो अपने स्वयं में स्थिति, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो नहीं खोना चाहिए, उसमें रमना चाहिए। तो इसी से आप भी इस तरीके से धीरे धीरे अपनी कक्ष को आगे बढ़ाइए और 2 चीज को माइंड में फिट रखिए। फिर तीसरा काल सुनेंगे। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय तंदुरुस्ती। धन्यवाद।